दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। इन दिनों प्याज के दाम छू रहे हैं आसमान। 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रही है प्याज। आम जन की जेब पर महंगी प्याज का पड़ रहा है असर। परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। कलेक्टर व एसपी की मौजूदगी में फहराया गया ध्वज। मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। और विधानसभा चुनाव के दौरान जिला व पुलिस प्रशासन रहेगा सतर्क। पुलिस कप्तान से हुई इस विषय पर चर्चा। अब खबर विस्तार से। थाली में सब्जी को जायकेदार बनाने के लिए प्याज जरूरी होती है, लेकिन इन दिनों प्याज महंगी होने के कारण थाली में प्याज कम ही नजर आ रही होगी। दरअसल कुछ दिनों से प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो से 70 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। आम जन प्याज खरीदने से कतरा रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों का कहना है कि थोक विक्रेताओं ने प्याज पहले खरीद कर स्टॉक कर ब्लैक करना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर प्याज के दाम आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। तो आप प्याज खरीदने आए हैं? हाँ, प्याज खरीदने। क्या कारण है कि पिछले 15 दिनों में अब प्याज का भाव कम ज़्यादा हो रहा है आपके? अब किसान के पास प्याज नहीं है अभी, इस वजह से भाव हो रहा है। किसान पे प्याज नहीं है इस समय पे। तो जो प्याज बाज़ार में है वो क्या कारण से बढ़ रही है? किसान की जब प्याज पैदा होती है, कोई भी फसल पैदा होती है, तो उस समय बाज़ार का भाव बहुत कम रहता है। तो किसान की मजबूरी होती है कि उसको तभी बेचना पड़ता है। आगे के उसके घर के काम और फसल के काम करने के लिए उसे तत्काल बेचना पड़ती है फसल, और उस समय बाज़ार में भाव नहीं मिलता। तो ये जो प्याज है वो व्यापारी महंगे दामों में? हाँ, व्यापारी खरीद लेते हैं और फिर वो मुनाफा कमाते हैं बाद में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल रायन है। क्या कारण है अचानक 15 दिनों में प्याज का भाव बढ़ा? प्याज बढ़ने का मुख्य कारण ये है कि इस साल जो शुरू में प्याज जब पैदा होती है, जब प्याज उस टाइम पे पानी बहुत गिरा, उसकी वजह से प्याज में रोग आ गया। उस टाइम पे प्याज बहुत फिकी। तो अभी मुख्य कारण ये रहा उसका कि प्याज अब कम हो गई है। किसानों के पास 10-15% बची है प्याज। इस चक्कर में प्याज महंगी हुई है। मुख्य कारण रहा प्याज ख़राब होने का शुरुआत में, जब प्याज पैदा हुई। कहाँ से आ रही है प्याज अपनी यहाँ एमपी में ही होती है, और लोकल प्याज ही आ रही है सब आसपास से। कहाँ से आती है? आसपास लोकल की ज़्यादा आती है, बाकी फिर बड़ी बड़ी मंडी हैं एमपी में, इंदौर, नरसिंहगढ़, सीहोर। किसान बोलता है कि भाव नहीं मिलते हैं हमें प्याज के, 2 रुपये 3 किलो में खरीदते हैं, और अब एकदम 50 एकदम से रेट बढ़ने का ये किसान की मेहनत ही है, जो उसने अभी तक संभाल के रखा प्याज को इतने दिनों तक उसने फाइनेंशियली उसने पैसे भी उसने रखे, स्टॉक करके रखा प्याज का, तो उसे मिलना चाहिए इस टाइम पे प्याज में। विदिशा में प्याज आसपास के लोकल की ज़्यादा आती है प्याज। पहला सिंह पंथी। क्या लेने आए थे? प्याज लेने आए थे। क्या देखने को मिल रही है? रेट में क्या भाव है? प्याज बहुत महंगी है। 50 रुपये मिल रही है। जहाँ 5 किलो लेने चाहिए वो 2 किलो लेके जा रहे हैं। क्या कारण है कुछ पता है? अब जे को कारण नहीं पता, महंगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश कुशवाहा। आप काय का बिजनेस करते हैं? ये आलू प्याज। इस बार क्या प्याज की कैसे क्या दाम दे? प्याज इस बार क्या है, एकदम से अभी 2-4-8 दिन में बहुत महंगी हो चुकी है। मतलब 70-80 रुपये किलो बिक रही है फुटकर में। थोक में दे रहे हैं 55-50 रुपये किलो। और जो हल्की क्वालिटी है वो 40-45 थोक में दे रहे हैं, वो बिक रही 50 रुपये किलो, 50-60 रुपये किलो। और अच्छी क्वालिटी 80 रुपये किलो। क्या कारण है इसका?
इसका यही कारण है कि कुछ भी कारण हो व्यापारियों ने क्या है किसानों से पहले ले ली, अब वो व्यापारी लोग हैं जो दबा के चल रहे हैं, मतलब उस चक्कर में नहीं हो रहा, व्यापारियों का स्टॉक है, मतलब नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान क्या है, पब्लिक को है नुकसान, पब्लिक का नुकसान है, उस पर बजट पढ़ लिया, मतलब इनसे पूछो कि प्याज लेने आए तो। 3 दिनों के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी मिर्जापुर सोमवार से फिर से प्रारंभ हुई, जहां नीलामी फिर से शुरू हुई। मंडी में एकदम से भारी आवक नजर आई, चारों तरफ अनाज से भरी ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आईं, लेकिन फसल के दाम सही नहीं मिलने से नाराज नजर आए। सोयाबीन और धान की फसल को लेकर किसानों का क्या कहना है, सुनिए आप। नितिन यादव पिपलदार अच्छा, क्या लेकर आए थे आप? सोयाबीन लेके आए। कैसी स्थिति है इस बार? सोयाबीन तो कम ही निकला है, 2 के एवरेज से निकले हैं, उसी में रेट नहीं मिल पा रहा है। 8,000 का कुंडल लेके बोया था, अब 2 कुंडल बीघे में निकला है, वही 8,000 हो रहे हैं, 8,000 का बिक रहा है। दवाई लागत डीजल पानी ये कहाँ जाएगा, नहीं मिल पा रहा। रेट कम से कम 5,000 से ऊपर ही हो, जब किसान को थोड़ी बहुत फायदा हो पाएगा। राम कृष्ण रघुवंशी, किस गांव के किसान हैं? ग्राम खजूरी। और क्या लेकर आए थे आज? सोयाबीन की ट्राली। कैसी स्थिति है इस बार भाव में? भाव में कम चल रहा है, कैसा चल रहा है? 45, 46, अच्छा, 5,000 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। क्या लागत भी निकल रही है? लागत कहाँ निकली है, बीघा बोरा हुआ, अच्छा, भाई घिरी हुई है, बस खड़ी है ट्राली, भाई तो रेट नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहे हैं? हाँ रेट नहीं मिल रहा। क्या चाहते हैं आप? कितना? 5,000 से ऊपर ही बिके, 100-200 रुपया कम नहीं बिकना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या आया है इस बार? धान ना सोयाबीन दोनों बराबर है, दोनों बराबर। थोड़ी धान ज़्यादा है। रजुल यादव। आप मंडी लेकर आए हो, क्या लेकर आए थे? धान लेके आए थे, सोयाबीन लेके आए। क्या भाव लग रहा है इस बार? भाव तो कम ही है, 3400 गई है धान। किसानों को मूली नहीं मिल पा रहा, उनकी लागत ही नहीं निकल रही। आप लोगों ने क्या उम्मीद की थी, कितना तक मिलना चाहिए? 4,000 की उम्मीद की थी हमने, 4,045 तक नहीं मिल पाया। और सोयाबीन के क्या भाव थे? सोयाबीन तो अभी बिका नहीं है, तो देखेंगे अब क्या। सोयाबीन भी कम ही है, सोयाबीन तो बहुत ही कम ही है, सोयाबीन तो बहुत ही कम है, 30 के एवरेज। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से आए हो? साजन खेड़ी। और क्या करते हो आप? किसानी करते हैं। अभी यहाँ मंडी में देखा जा रहा है, क्या सबसे ज़्यादा आ रहा है और कैसे क्या रेट चल रहा है? अभी सोयाबीन भी आ रहा, धान भी आ रहे हैं, आप क्या दोनों। लेकर आए? सोयाबीन लाए फिलहाल में। क्या रेट चल रहा है? सोयाबीन का रेट चल रहा है 4200 से लेकर 4800 तक। कैसा है रेट इस बार, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है रेट और। अच्छा रेट है। हाँ, कितनी आवक होगी इस बार मंडी में ज़्यादा? अब सोयाबीन की अब की बार ज़्यादा है, सोयाबीन अच्छे निकले हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। जिला मुख्यालय परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाएगा। ध्वजारोहण के समय कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ।
विधानसभा चुनाव के चलते नामांकन फार्म प्रत्याशियों द्वारा जिला मुख्यालय पर जमा हो गए हैं। वहीं अब जिला प्रशासन की नज़र मतदान पर है। चुनावी प्रक्रियाओं की चलती तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला से हुई इस विषय पर चर्चा। फार्म जमा हो चुके हैं, फिर स्क्रूटनी बाकी रह गई है, लेकिन आप अपने शहर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करेंगे ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो सके? देखिए, जैसा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया अभी हो चुकी है और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है, इसको देखते हुए हम लोग लगातार मैं और जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हमारे एसएसटी पॉइंट हैं, जो हमारे एफएसटी हैं, जो हमारे अन्य नाके हैं, उन पे कैसी विधिवत चेकिंग हो। कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ जो चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, उसको हम समय रहते इंटरसेप्ट करें। जो शिकायतें हमारे सामने आ रही हैं, चाहे वो मॉडल कोड के उल्लंघन की हों या अन्य तरीके की शिकायतें हों, कैसे उस पर तत्परता से हम लोग कार्रवाई करें। और इन सभी बिंदुओं पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जिला स्तरीय जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे ऑपरेशनल है। और चूंकि अभी कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं, इसको देखते हुए हम पूरे जिले में जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनकी भी एक बार फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसको हमारे सभी जो फील्ड लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम, एसडीओ, टीआई, तहसीलदार, उसको पुनः एक बार मूल्यांकन करके अंतिम स्वरूप दे रहे हैं और उस हिसाब से हम बल का डिप्लॉयमेंट करेंगे। बाहर से हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेज और अन्य बल भी आना शुरू हो गया है। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोग एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज उनके माध्यम से अलग अलग विधानसभा वार करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगातार अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक काफ़ी अच्छी हमारे यहाँ जब्ती की गई है एसएसटी टीम्स द्वारा, चेकिंग पॉइंट्स के द्वारा, और इसी तरह से एक्साइज या जो आर्म साइड की कार्रवाइयाँ हैं वो भी अच्छी की जा रही है। नाइट कॉम्बिंग के माध्यम से हम लोग लगातार स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंटों की तामीली भी करा रहे हैं और उसमें भी काफ़ी सुधार हमारे जिले में हुआ है अभी। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो हम लोग आवश्यकता के अनुसार कार्रवाइयाँ संपादित कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के चलते जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है, जिसे लेकर विधानसभा क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर एफएसटी और एसएसटी टीम द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। विदिशा सागर हाईवे अटारी खेजड़ा चेक पॉइंट पर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक कार से 18 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। कार चालक अंकित भार्गव विदिशा निवासी हैं, बागरोद में मंडी में खरीदारी करने जा रहे थे। आप लोग चलो हटो। चलो हटो आप लोग। टोटल कितना अमाउंट हो रहा है आपका? 5, 10, 15, 16, 18 हो रहा है। टोटल 18 लाख रुपए है। निकाले थे सर, एक दो घर छोड़ कोई दिक्कत नहीं। आप हम तो यहाँ कर दें, वहाँ हम अपने दस्तावेज लगा दें, आपको सुपुर्द कर देंगे। इस वर्ष बारिश की कमी का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। कम बारिश की वजह से विदिशा नगर वासियों के सामने पेयजल संकट मंडराने लगा है। बेतवा नदी में 10 से 15 दिनों का पानी ही शेष बचा है। ऐसे में नगर पालिका ने पेयजल के लिए हलाली डैम से पानी की मांग की है। वहीं बेतवा नदी की धार अभी से टूटने लगी है। आगामी समय में पानी के लिए विदिशा की आवाम को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए पानी को बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है। होते भी हैं। नगर के मेन रोड बड़ा बाजार क्षेत्र में पल पल में लगते जाम के कारण शहर की आवाम को परेशान होते देखा जा सकता है। रोड पर वाहनों के फंसने से आवागमन अवरुद्ध होना आम समस्या हो गई है। वहीं यातायात विभाग के जिम्मेदार कहीं नजर नहीं आते। देखिए आप नज़ारा।
को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।